हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। और अगर पेपर अच्छा भी नहीं गया है, एवरेज गया है या बिगड़ गया है, तो भी इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि स्पेशली ये आप ही के लिए बनाया है। काफ़ी टाइम से कट ऑफ का और मेरे स्कोर का काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक मैं वीडियो बना दूं ताकि आप सबको एक स्थिति क्लियर हो जाए। पहली बात तो आपको ज़्यादा कट ऑफ के गेम में नहीं उलझना है। एक बार आप अपना आंसर की चेक कर लें और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करेगी, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ चाहे आपका बेकार हुआ। आपको जब तक कहना ज्वाइनिंग नहीं मिले तब तक किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए। तो आगे के चांस है, हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आ रही हैं, ईओआरओ की वैकेंसी है, अपने एफएसओ की वैकेंसी आने वाली है, आ चुकी है, फॉर्म फिल हो चुके हैं और मतलब इसका भी एग्ज़ाम होगा साइंस बैकग्राउंड से। और इसके अलावा अपने आरएस की वैकेंसी आएगी। और अगर इनमें से भी आपका मन नहीं है तो जल्द ही फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी और शांति काल में ही पढ़ाई होती है। एक दो दिन आप उदास रहेंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट मूव ऑन करना, जितना जल्दी हो सके उतना मूव ऑन करना है। तो अपन मुद्दे पर बात करते हैं कि पेपर कैसा था। तो पेपर है ना, हार्ड नहीं कह सकते हैं। हार्ड इन द सेंस क्या होता है, कोई क्वेश्चन अपने को आता है तो वो इजी हो गया और नहीं आता है तो वो हार्ड हो गया, ठीक है। तो पेपर मतलब हम जितना मतलब डीप समझ रहे थे उतना डीप नहीं आया, ठीक है। नियमावली हो गया, आरटी हो गया, एसएमसी हो गया, एसटीएमसी हो गया, नवाचार हो गया, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना हो गई, फ्लैगशिप, जन कल्याणकारी, इतना सारा सिलेबस दिया था और उसको अपन पूरा करते करते इतने डीप में चले गए, जबकि उसने सिलेबस को डीप में ना पूछ कर साइड से पूछा है, ठीक है। तो ये सिलेबस, ये आरएसएमएस बोर्ड की विशेषता है, किसी भी टॉपिक में हमें डीप में नहीं जाना चाहिए था और उसको साइड साइड से पढ़ते ना तो वो अपने ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो शैक्षिक परिदृश्य में प्रौढ़ शिक्षा का पूछ रहे हैं, अब वो अपने मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए कि अपन वो कैसा पूछेगा। तो सबसे पहली बात, वो सबके लिए एक जैसा ही था, अपन उसको नहीं कह सकते कि ये ऐसा कौन पेपर बनाता, तो सबके लिए। और इसलिए मैंने हमेशा एक बात कही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम आएगा, पूरी नॉलेज नहीं काम आएगा। तो अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी बड़ा सैंपल नहीं है। पिछली बार मेरे पास एक वो ग्रुप था, उसमें लगभग हमने 21,000 मार्कशीट वगैरह ये करके वो कट ऑफ एनालाइज किया था। लेकिन अभी जो एक सैंपल है मेरे पास, उस सैंपल में, एक तो सैंपल छोटा है लेकिन सैंपल बहुत ज़्यादा किफ़ायती, उसमें लगभग सभी राजस्थान के सभी ज़िलों को वो कवर कर रहा है, ठीक है। और मेरे पास अभी 50 जनों का ही सैंपल है, 50 से 100 जनों के बीच में सैंपल हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हर तरह का एक कैंडिडेट है, जो पिछली बार जिसने 140 प्लस किए थे, जिसने 135 प्लस किए थे, और वो पूरी तरीके से रीट की तैयारी कर रहा था, बीच में किसी सेकंड ग्रेड वगैरह किसी की नहीं की, रीट की तैयारी कर रहा था रद्द होने के बाद से। तो ऐसे जनों का मतलब एक ग्रुप है 20-25 जनों का, तो उसमें से अपन बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं कि उनका क्या स्कोर है और उस स्कोर से अपन तुलना कर सकते हैं कि कितना वेरी कर सकता है कट ऑफ में। दूसरा हम देखेंगे कलाम का, ठीक है। कलाम जो टेस्ट सीरीज में टॉपर थे और टॉप 50 में आते थे कंटिन्यूस, ठीक है। और एक उत्कर्ष के ऐप पर भी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें टॉप 10 में आने वाले, ठीक है, उनके नाम आते थे। तो वो हमारे ग्रुप से हैं 2-3 जने, तो उनका स्कोर और कलाम का स्कोर, अगर इनका अपन देखें जो टॉपर्स का स्कोर है वो क्या है, तो ये फिर अपन बात करें जो मॉडरेट बच्चे हैं, मीडियम साइज, मतलब यानी कि वो पढ़ते खूब थे, पूरी मेहनत की हैं, और वो उनका क्या स्कोर है। फिर अपन देखेंगे एक, जैसे मैंने बताया कि ये पटार होता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक ऐसा पटार बनता है, उस पटार में एक ऐसा रेंज आती है जहाँ पर अधिकतर बच्चे फंसे हुए होते हैं। तो वो पटार कहाँ पर बन रहा है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ। कट ऑफ का मैं कुछ भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये चर्चा जरूर करूँगा कि ये जो मेरे पास सैंपल आए हैं उसके अनुसार मैं बात करना, अपनी बात रखना चाहूँगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में मेरा भी स्कोर बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आपको इसी की जिज्ञासा होगी, क्योंकि हमने लगभग साथ में तैयारी की है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी जिज्ञासा होना भी जायज़ है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 130 से ऊपर, सॉरी 230 के ऊपर कितने हैं। तो 230 के ऊपर पूरे राजस्थान में आपको लगभग है ना
30-40 से ज़्यादा बंदे नहीं मिलेंगे। 30-40 मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है 230 से ऊपर, क्योंकि जो कलाम के टॉपर थे उनके भी 231 हैं। और लगभग है ना, जो मतलब जो मैंने बात की ना कि जो 144 थे लास्ट रीट में, 143 थे, उनका स्कोर रह रहा है 225 से 230 के बीच में। मैंने ऐसे 7 से 8 जनों से बात की हैं जो इनका स्कोर ये है, ठीक है। और फ्लक्चुएट भी बहुत सारा हुआ, जो उत्कर्ष में टॉप कर रहे थे ना, उत्कर्ष में और कला में टॉप कर रहे थे, 1-2 जनों के तो 230 के ऊपर जा रहा है, लेकिन उनका भी स्कोर है ना ये 116 और 216 और 225 के बीच में है। पता नहीं ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, 216 और 225 के बीच में है। तो ये सारे के सारे टॉपर्स वाली कैटेगरी हो गई। तो अपने मैं जनरल की बात करूँगा और साइंस मैथ की ही बात करूँगा। लेवल 1 और अदर सब्जेक्ट का मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अपन साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ में जनरल के पोस्ट हैं लगभग 1400 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ कि 220 से ऊपर अपने राजस्थान में जो कैंडिडेट हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारी कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्राउंड लेवल पर जिसने कट ऑफ नहीं बताई है, क्योंकि वो सब टीचर हैं, उनको क्या पता है, मतलब जो ये कंपटीशन में होता है बंदा, उसको पता होता है कि यार उसने रियल में इतनी मेहनत की है, लाइब्रेरी गया था, उसने सारे टेस्ट दिए थे, उसने सारे के सारे कलाम के टास्क बुकलेट को फॉलो किया था, सब कुछ जो एक अच्छा कैंडिडेट होता है वो करने के बावजूद उसके है ना, मतलब 100 क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं, 95 क्वेश्चन बच रहे हैं, 96 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो मतलब उनको ग्राउंड रियलिटी का तो पता ही नहीं है, वो ऐसे ही तुक्के लगा रहे हैं कि 100 से ऊपर चले जाएगी कट ऑफ, नहीं जाएगी 100 से ऊपर कट ऑफ। जनरल की कट ऑफ 100 से ऊपर जाने के बहुत ही कम चांस है, 100 क्वेश्चन से ऊपर, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये कट ऑफ आपकी 100 से नीचे ही रहेगी। अब मैं ना, मेरे पास इतना बड़ा सैंपल नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊँ, मैं एक रेंज बता सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ है ना 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में रहेगी, क्योंकि अपने को बंदे चाहिए 1400, ठीक है। और आप मान के चलो भाई इतना बड़ा राजस्थान है तो 95 क्वेश्चन से ऊपर 1400 बंदे तो जनरल के मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे भी डाउन जा सकती है, लेकिन 100 से ऊपर मैं किसी भी हाल में ये इसको ऊपर नहीं बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी दूरदृष्टिता है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ओबीसी की, तो ओबीसी में भी इसमें 2 से 3 मार्क्स कम कर लीजिए, ठीक है। तो ओबीसी वाला 90 से 95 के बीच में मतलब कट ऑफ रहने के चांसेज है। और अंतिम कट ऑफ तो भाई RSMSS भी बताएगा, मैं तो मेरे हिसाब से, मेरा जो आपने इतना बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी एग्जैक्ट कट ऑफ सही है, ठीक है। और EWS तो बिल्कुल ही चौंका सकता है, ठीक है। EWS वाले टेंशन मत लीजिए, EWS वाले 85 से 90 क्वेश्चन वाला भी मतलब है ना रेस में क्या है, बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि पेपर जिसका बैठा है उसके है ना 100 क्वेश्चन से ऊपर बन रहे हैं, बाकी है ना पेपर बिगड़ा भी बहुत है, और एग्जैक्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसको कैसे हैंडल किया है उसके ऊपर है। बायो वाले मैथ्स में कैलकुलेटिव मैथ्स थी तो उसमें उलझ गए, हालांकि पेपर में कुछ की एग्जीक्यूशन भी थे, जो मैनेज कर पाया ना, ढूंढ के क्वेश्चन निकाले ना, तो वो कर सकता था। लेकिन अब ये जो मैं फाइनल कट ऑफ जो आपने देख ली होगी जनरल की, मैंने बताई थी 95 से 100 क्वेश्चन, ठीक है। और इससे भी कम ही जाएगी, 100 से ऊपर नहीं जाएगी। और EWS की आपकी 85 से 90, और OBC, ठीक है, OBC की आप ऐसे देख लो 90 से 55, ये कट ऑफ मेरे हिसाब से रह सकती हैं 2 गुना के लिए। अब आपके लिए एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने यहाँ पर देखो सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 1500 के आसपास मैथ्स की पोस्ट थी, और इतनी पोस्ट अपने साइंस की मान लो, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन साइंस की भी इतनी थी। तो सेकेंड ग्रेड से 3000 बंदे बनते हैं, और 3000 बंदों ने, आप ऐसा मान के चलो 500 जने ऐसे हैं जो इसमें 100 क्वेश्चन प्लस कर रहे हैं। मेरे जो सैंपल लिया है ना उसमें 4 बंदे हैं जो सेकेंड ग्रेड में भी सिलेक्टेड है और इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो उनकी अगर बात मान ले तो वो अगर ज्वाइनिंग करेंगे, वो अगर सेकेंड ग्रेड में चले गए तो आपकी और पोस्ट खाली हो जाएगी। जो बंदा सेकेंड गुना की लिस्ट में आ गया ना, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेज है कि उसको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी।
और अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड में मैथ्स से तो इतनी पोस्टें नहीं थी, लेकिन अगर ये भी तो आपको देखना होगा कि बायो था उसमें, ठीक है, उसमें मतलब फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, इतनी पोस्ट अगर मिलाई और उसमें टाइम भी मिल गया था। फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वालों ने थर्ड ग्रेड को टारगेट किया था, अच्छा खासा टाइम मिला था। तो 100 बंदे ऐसे मान के चलो जो फर्स्ट ग्रेड में भी हो रहे हैं और अपने थर्ड ग्रेड में भी हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि वीडियो वाले लैब असिस्टेंट वाले तो थर्ड ग्रेड को ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन सेकेंड ग्रेड वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले किसी भी हाल में इस थर्ड ग्रेड को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो ये अगर इनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाती है ना, तो अपने लिए एक वही है, वेटिंग का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये डीवी नहीं करवाएंगे तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। तो अब ये तो सारी चर्चा थी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि मैं तो मतलब आपकी दुआओं की वजह से मेरा स्कोर अब 110 क्वेश्चन है। कलाम की मैंने मिलाई, बाकी किसी की नहीं मिलाई है, ठीक है। और यहाँ से मतलब कम होने के भी चांसेज हैं, ठीक है। बढ़ने के तो कम ही होंगे, लेकिन कम होने के चांसेस इसलिए है कि मतलब पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी इसने कलाम ने 3 क्वेश्चन ऐसे बताए जो डिलीट हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग चला मैं तो ये मेरे 110 क्वेश्चन बच रहे हैं, 110 क्वेश्चन है और 220 मार्क्स हैं। और ये सब आप ही की जो आपने मेरे लिए प्रे की थी, दुआ की थी, उसकी वजह से आए हैं। बाकी तो पेपर बैठना न बैठना सब है ना, लक की बात होती है, ठीक है। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। लेकिन ये मैंने मतलब नया यूट्यूब चैनल बनाया है और इस पर ही अपन ऐसे आगे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम आने वाले उसके संबंधित चर्चाएं करेंगे। तो ये आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो, एक बार आपने देख लिया, एक भी दिन अब ख़राब मत करो, ठीक है। हाई कोर्ट एलडीसी को टारगेट करो आप। तो हाई कोर्ट एलडीसी में आपके चांसेस फुल है, डबल सीटों के साथ अपने वापस वैकेंसी आ रही हैं। तो हाई कोर्ट एलडीसी को टारगेट करो। और जिनका बहुत ही शानदार हुआ है पेपर, वो ईओआरओ को टारगेट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कट ऑफ अभी कोई भी चांस नहीं है कि 2 या 3 महीने पहले इसका रिजल्ट आए, ठीक है। तो 2-3 महीने आप क्या करोगे? 2-3 महीने या तो आप कट ऑफ गेम खेल लो, आपके कम मार्क्स हैं तो आप परेशान होगे कि मेरे तो इतने हैं, वो किसी ने उतने बता दी, तो आप खुश हो जाओगे। जबकि और आपके ज़्यादा हैं तो वही लिस्टें बनाओ, उनका टॉप निकालो। ये मेरा लास्ट वीडियो है, इससे रिलेटेड मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये 2 और 3 महीने अच्छे से तैयारी करना। 1-2 चांस आप और बना सकते हो, हाई कोर्ट एलडीसी का हो सकता है, ईओआरओ का हो सकता है। और ये शांति काल की पढ़ाई ही आपके काम आने वाली है, छोड़ना मत। राजस्थान जी के आपने पहली बार पढ़ा है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपने एटलीस्ट पढ़ लिया है। अब राजस्थान जी के अब कोई दूसरी वैकेंसी के लिए आपके लिए वो पढ़ा हुआ काम आएगा। तो 3-4 वैकेंसियों का पढ़ा हुआ ही अगली वैकेंसी में आपको बूस्टअप करेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आप सभी के लिए मैं दुआ करूंगा कि आपका मैक्सिमम सिलेक्शन हो और मिनिमम कट ऑफ जाए, और जो मैंने अंदाज़ लगाया उससे भी 5-10 क्वेश्चन नीचे रहे, ठीक है। तो आई होप आपने आपको ये जानकारी मिल गई होगी। तो आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद।